हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। वेलकम ऑल ऑफ यू टू द प्लेटफॉर्म टीचिंग परीक्षा। आज यानी कि 25 सितंबर को आपको सीटेट अगस्त 2023 का रिजल्ट देखने को मिला। और बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे बहुत बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इस बार सीटेट क्लियर किया। उन सभी को वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। पर जिन बच्चों का इस बार सीटेट क्लियर नहीं हुआ है वो बहुत उदास हैं और सोच रहे हैं कि अब हम क्या करें। तो उन सभी बच्चों के लिए स्पेशली ये इंफॉर्मेटिव वीडियो है। देखिए, जब आप एक बार किसी भी एग्जाम को देते हैं तो आपको अपनी गलतियों के बारे में पता लगता है कि हमारी यहाँ पर गलती हुई है। और जब आप अपनी गलतियों को ओवरकम कर लेते हैं तो अगली बार जब वो गलतियां नहीं होंगी तब आपका पहले से नंबर इंक्रीज होते हैं। और आप जो भी फॉर एग्जांपल आपका सीटेट का गोल है, आप उस गोल को अचीव कर लेते हैं। तो जिन भी कैंडिडेट्स का इस बार सीटेट क्लियर नहीं हुआ है, घबराने वाली कोई बात नहीं है, उदास होने वाली, डिसअपॉइंट होने वाली कोई भी बात नहीं है, क्योंकि आने वाले अक्टूबर के महीने यानी कि अगले महीने में ही आपको सीटेट देखने को मिल जाएगा। सीटेट के जो फॉर्म फिलिंग होंगे वो आपको अक्टूबर के महीने में ही देखने को मिलेगी। और इसी के साथ साथ जो आपका सीटेट 2023 का, क्योंकि अब आप सभी जानते हैं कि जो सीटेट है उसने अपने एग्जाम को ऑफलाइन कर दिया है। अब सीटेट ऑफलाइन होता है और जब भी सीटेट ऑफलाइन होता है तो इसका मतलब ये है कि वो साल में दो बार आपका सीटेट लेगा। साल में दो बार सीटेट होगा। तो अब जो सीटेट हुआ वो हुआ था सितंबर में और अगस्त सितंबर, और अब जो इस साल का जो दूसरा सीटेट होने वाला है वो आपका होगा दिसंबर के महीने में। तो अभी से तैयारी कीजिए। जो भी आपकी कमियां हैं उन कमियों को ओवरकम कीजिए। कहां पर आपकी गलती है, बहुत बच्चों ने इस बार जो गलती करी वो बहुत ही सीरियस गलतियां हैं जो हर बार बच्चे करते हैं। और वो क्या था, लैंग्वेज को, जो उन्होंने लैंग्वेज चूज करी थी उसके अनुसार उन्होंने ओएमआर में फिलिंग नहीं करी है। तो आप सभी को बताया भी गया था, पूरी पूरी वीडियो भी बनाई गई थी। पर होता है, गलतियां होती, क्योंकि एग्जाम में बहुत प्रेशर होता है एकदम से, तो गलतियां बच्चों की हो जाती हैं। तो ये वाली गलती जो बच्चों की हुई कि उन्होंने लैंग्वेज वन में हिंदी को लिया था और हिंदी के लिए उनको यहाँ पर जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने थे वो करने थे 91 से 120। पर उन्होंने 121 से 150 वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए और फिर ओएमआर में वही भर दिया। गलती, स्कोर कम। इसी के साथ साथ फॉर एग्जांपल आपने लैंग्वेज टू इंग्लिश चूज करी है तो बच्चों ने यहाँ पर 121 से 150 लैंग्वेज टू के लिए चूज करना था, बट उन्होंने 91 से 120 के जो क्वेश्चन से उसको कर दिया। तो ये गलतियां बहुत बच्चों से हुई है जिनकी वजह से बच्चों के सीटेट रुके भी हैं। बहुत बच्चे हमारे साथ ये हैं जो कह रहे हैं मैम आपकी जो सीडीपी की क्लासेस हैं वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद रही और सीडीपी में मैक्सिमम बच्चों ने अच्छा स्कोर किया है। तो ये वीडियो उन स्पेशली कैंडिडेट्स के लिए है जिनका इस बार सीटेट क्लियर नहीं हुआ है। बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होना है। आपके पास करीब करीब 2 महीने आपके पास है। तो 2 महीने में आप सीटेट की तैयारी कीजिए और अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर कीजिए। इस बार स्कोर बोर्ड में आपका नाम आना चाहिए, यानी कि इस बार सीटेट आपका क्लियर होना चाहिए। रही रही यहाँ पर बीपीएससी की बात अगर मैं करूं तो बीपीएससी में अगर आप वुमेन है तो आपके 82 नंबर पे आपको सीटेट में वो अगर आपके हैं तो आपको बीपीएससी में आपको बैठने देंगे। तो बीपीएससी से रिलेटेड वीडियोस भी मैं आपके लिए बनाऊंगी। आज ये सेशन था आपके लिए सीटेट के लिए कि नेक्स्ट सीटेट आपका कब होने वाला है। तो नेक्स्ट सीटेट आपका जल्दी ही आपको दिसंबर के महीने में देखने को मिलेगा और फॉर्म फिलिंग आपको अक्टूबर के मिड और अक्टूबर के लास्ट में देखने को मिल सकती है, क्योंकि ऑफलाइन है तो साल में 2 बार होगा। तो साल के एंड तक आपको सीट जरूर देखने को मिलेगा। तो इसीलिए 2 महीने में तैयारी अभी बहुत जोर शोर से कर लीजिए। हमारे साथ जुड़िए। हमारे यहाँ पर सीटेट के चल रहे हैं और काफी जो टीचर्स हैं वो हर प्रकार के एप्लीकेशन ले रहे हैं।
चलिए फिर मिलेंगे आपसे सीटेट की तैयारी कराने में, इसीलिए ऑल द बेस्ट एवरीवन, तैयारी रखिए। अब अगर तैयारी नहीं करेंगे तो जो अब तक आप पढ़ चुके हो वो भी आप लोग भूल जाओगे, तो इसीलिए आपको कॉन्टिन्यूसली दृढ़ता के साथ पढ़ना होगा। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।